इज दिस द एंड ऑफ द बुल मार्केट? ये क्या बुल मार्केट का एंड है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉमन है न्यू इन्वेस्टर्स के बीच में, और वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कभी मार्केट में एक मेजर करेक्शन नहीं देखा है। तो आइए उनके लिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में करेक्शंस कैसे आते हैं, और करेक्शंस आने के बाद मार्केट में क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा कि आप अगर इंडियन मार्केट को बहुत लंबे टाइम फ्रेम में देखिए, और जब आप बहुत लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोविड का जो डिप है वो आपको एक छोटा सा करेक्शन दिखेगा। जब वो आपको एक छोटा सा करेक्शन दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी जो है वो 12,000 समथिंग से गिर के 7,000 समथिंग पे आ गया था, और ये काफ़ी डीप फॉल था। और अगर 30-35% के आसपास में फॉल आता है तो अपने उसको बेयर मार्केट कहते हैं। लेकिन ये जो 30% का फॉल था उसको अगर आप एक करेक्शन समझें इन अ लॉन्ग बुल रन, तो उसमें हुआ क्या? कोविड से पहले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोविड से पहले प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी कंपनी, कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स, ये सब जो थे वो इन बुल मार्केट माने कोविड से पहले के बुल मार्केट के लीडर्स थे। और इन लीडर्स को आप अगर देखेंगे तो कोविड के फॉल में ये काफ़ी गिरे, और उसके बाद काफ़ी रिकवर भी हुए। लेकिन रिकवरी के बाद ये अगेन इस बुल मार्केट या नए जो बुल मार्केट का फेज़ आया उसको वो लोग लीड नहीं कर पाए। लीड किन लोगों ने किया? पीएसयूज़, डिफेंस और रेलवेज़ ने। अब पीएसयू, डिफेंस और रेलवेज़ को आप कोविड से पहले देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन में चल रहे थे। कोई माने प्राइस में मूवमेंट नहीं था। कंपनीज़ अच्छा कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ भी दे रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी और इसलिए उन कंपनीज़ में ग्रोथ नहीं आ रही थी प्राइस वाइज़। लेकिन जैसे ही कोविड की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और ये सब बढ़े, पीएसयूज़, डिफेंस और रेलवेज़ ने पिकअप लिया और बुल मार्केट के इस फेज़ को डोमिनेट किया। और ये काफ़ी कॉमन है कि हर बुल मार्केट में 1-2 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको डोमिनेट करते हैं। 2004 से 7 में इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया, उसके बाद बैंकिंग ने किया, उससे पहले 90s में आईटी में टेक्नोलॉजी या डॉट कॉम ने किया। तो ऐसे एक-एक फ़ेज़ आता है जिसमें एक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा उसको डोमिनेट करता है, और उस वजह से उस कंपनीज़ की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो जाती है या काफ़ी रिच हो जाती है। और उस रिच वैल्यूएशन को अर्निंग्स कैचअप करने के लिए नेक्स्ट फेज़ ऑफ द बुल मार्केट लगता है, और उस फेज़ में वो कंपनी अंडर परफ़ॉर्म करती है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, नॉट अ रिकमेंडेशन, अगर अपने एचडीएफसी बैंक को देखें तो इस बुल मार्केट में उसकी अर्निंग्स जो है वो कैचअप कर रही है। अर्निंग्स इज़ ग्रोइंग बट स्टॉक प्राइस इज़ नॉट मूविंग। अब उसका कोई भी रीज़न आप दे लो कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा है, कंपनी मर्ज हो रही है, बट दीज आर द थिंग्स दैट हैपन इन द नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ अ बिजनेस, और उस वजह से वो स्टॉक नहीं चलता है और 8-10 साल वो कंसोलिडेट करता है। इन्फोसिस ने भी किया, रिलायंस ने भी किया, अभी एचडीएफसी बैंक भी कर रही है, और हर एक का रीज़न अलग होगा लेकिन प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पे ये जो करेक्शन आया है मेरे हिसाब से ये लगता है कि नेक्स्ट फेज़ ऑफ द बुल रन जो होगा, या आप इसको बेयर मार्केट नहीं कह सकते, लेकिन इसको करेक्शन के बाद का जो लीड होगा, दिस लीड विल नॉट बी लेड बाय दिस थिंग। पास्ट जो बुल रन थे वो पीएसयू, डिफेंस और रेलवेज इसको लीड नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह शायद कुछ भी हो, लेकिन मेरे को जो वजह लगती है, पीएसयूज़ के वैल्यूएशन हो सकते हैं 70, 80, 90 के पी पे, आपके डिफेंस या रेलवे के स्टॉक्स आ गए हैं। तो अब यहाँ से उनकी अर्निंग्स कैचअप करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उस स्पेंड की वजह से उनकी अर्निंग्स कैचअप करेगी, लेकिन यहाँ पे वो लोग लीड नहीं कर पाएंगे। एंड द लीडर ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस बुल मार्केट विल बी लेड बाय सम अदर सेक्टर। वो कोई भी हो सकता है जो लास्ट फेज में या लास्ट 2 फेज में नहीं चले हैं। इट कैन बी, माने जो जो चल चुके हैं वो शायद नहीं लीड करे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना लीड करे, या हो सकता है कि रियल एस्टेट भी ना लीड करे।
बिकॉज दे वर नॉट द लीडर्स बट दे वर अमंग द परफॉर्मर्स। तो हो सकता है आईटी, फार्मा या कोई ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल ही ना चला हो, केमिकल, इधर वैसा सेक्टर लीड करे या वैसा सेक्टर अब ज़्यादा चले। ये ये मेरे को लगता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ द कंटिन्यूअस बुल मार्केट चलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ एंड ऑफ द बुल मार्केट, लेकिन ये एक करेक्शन है और इस करेक्शन की वजह से एक पॉज आएगा। लेकिन अगर इस बुल मार्केट को एंड होना है तो एक मेजर चीज़ होनी पड़ेगी और वो है एक ब्लैक स्वान इवेंट। तो ओवर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ 2-3 मंथ्स अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जो आउटसाइड ऑफ द मार्केट है, वो इस बुल मार्केट को एंड करेगा। तो एज एन एग्जांपल अगर आप लें तो डॉट कॉम क्रैश या फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया, लीमन ब्रदर्स का फेल होना, कोविड आया तो कोविड का आने की वजह से वो क्रैश आया। तो कोई एक इवेंट ऐसा होना पड़ेगा जिस इवेंट की वजह से द फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर से आदमियों को भरोसा हट जाएगा एंड दैट विल लीड टू द बिग करेक्शन इन द मार्केट। जब तक वो नहीं होता है आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज़ द एंड ऑफ द बुल मार्केट। लेकिन वो इवेंट को ना कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा, ना कोई एज्यूम कर पाएगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सोच सोच के कि ये बुल मार्केट कब एंड होगा, ये बुल मार्केट कब एंड होगा, हो सकता है एक बड़ा पार्ट ऑफ द बुल मार्केट की रैली आपकी मिस हो जाए। तो स्टे इन्वेस्टेड एंड लुक फॉर कंपनीज दैट आर ग्रोइंग देयर अर्निंग्स एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। और अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो दिस माइट बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैम। अगर नहीं, आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि गुड बिजनेस और गुड वैल्यूएशन क्या है, तो लीव इट टू समवन एल्स टू डू इट फॉर यू। वो शायद म्यूचुअल फंड मैनेजर हो या कोई पीएमएस हो। सेबी की वेबसाइट पे मोर देन 10,000 पीपल्स आर रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विसेज, तो उनसे आप कंसल्ट करो। और यही राइट तरीका है वेल्थ बनाने का।